रात का गहरा सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा है। एक कोने में मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में एक छोटा सा बालक फटे पुराने टाट के बोरे पर बैठा है। उसकी आंखें किताबों के अक्षरों को पी रही हैं। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही है। समाज की बेड़ियां चीख रही हैं, अपमान के पत्थर बरस रहे हैं, लेकिन यह बालक टस से मस नहीं होता। लोग कहते हैं तुम पढ़कर क्या करोगे? बालक सिर उठाता है। उसकी आंखों में अंगारे हैं। वो खुद से कहता है मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा और मैं इस देश का इतिहास बदल दूंगा। दोस्तों, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इस बालक का पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। वो महामानव जिसने न केवल भारत के संविधान को आकार दिया, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन वकीलों और विचारकों में अपना नाम गोल्डन लेटर्स में दर्ज करवाया। आइए आज के इस वीडियो में आपको बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन, उनकी अद्वितीय उपलब्धियों और उनके जीवन से मिलने वाले 5 दमदार सबक और नियम को विस्तार से समझाता हूं। शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नाम के एक छोटी सी जगह पर होता है। बचपन से ही उन्हें घोर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्कूल में भी उन्हें क्लास के बाहर जमीन पर टाट बिछाकर बैठना पड़ता था। इन तमाम बेड़ियों को तोड़कर भीमराव ने जो हासिल किया वो एक चमत्कार ही है। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक किया। उसके बाद बड़ौदा के महाराज ने उनको स्कॉलरशिप दी और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी वो गए, जहां से एमए और पीएचडी की डिग्री लिया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी की दुर्लभ उपाधि प्राप्त की। लंदन के ग्रेज इन कॉलेज से उन्होंने बार एट लॉ यानी वकालत की डिग्री पूरी की और एक बैरिस्टर बने। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और भारतीय संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष बने और साथ ही भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट कहलाए। जब डॉक्टर अंबेडकर मुंबई हाईकोर्ट में अपनी वकालत शुरू करते हैं तो वहां भी बताया जाता है कि उन्हें कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शुरुआती दिनों में उन्हें केस मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जब कोर्ट रूम में वो बहस करना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े ब्रिटिश जज और विरोधी वकील उनके तर्कों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप एक सफल वकील बनना चाहते हैं तो बाबा साहब के जीवन से 5 गुण अपने भीतर उतार लें। पहला, डेटा एंड डीप रिसर्च। बाबा साहेब कभी भी कोर्ट में केवल हवाई बातें नहीं करते थे या सिर्फ भावुक दलीलें नहीं देते थे। उनका पूरा केस ठोस सबूतों, आंकड़ों और कानूनी मिसालों पर टिका होता था। क्या सीख सकते हैं हम? एक सफल वकील बनने के लिए आपकी रिसर्च इतनी गहरी होनी चाहिए कि जज को आपके तर्क को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखे ही नहीं। कानून की किताबों और पुराने फैसलों पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। लेसन नंबर 2, फियरलेस एडवोकेसी फॉर अप्रेस्ड। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए वकालत नहीं की। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह के मामले से लेकर मजदूरों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए कोर्ट में केस लड़े। वे अक्सर ऐसे लोगों के लिए मुफ्त केस लड़ते थे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। एक वकील का पहला धर्म न्याय की रक्षा करना है। जब आप किसी मजलूम या सच का साथ पूरी निर्भरता से देते हैं तो कोर्ट रूम में आपकी साख मजबूत होती है और सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। डर को कभी भी अपने तर्कों पर हावी नहीं देना है, यह हम उनसे सीख सकते हैं। तीसरा लेसन, प्रिसिजन एंड लॉजिक इन आर्ग्यूमेंट। कोर्ट रूम में चिल्लाने से केस नहीं जीता जाता, बल्कि शांत रहकर सटीक तर्क देने से जीता जाता है। बाबा साहेब की भाषा बेहद संतुलित, गंभीर और तार्किक होती थी। जब वे बोलते थे तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि वे सीधे कानून की आत्मा पर प्रहार करते थे। क्या सीख सकते हैं हम? शब्दों की बर्बादी न करें। कोर्ट के सामने अपनी बात को कम से कम शब्दों में पूरी स्पष्टता और लॉजिक के साथ रखें। जज को भटकाने के बजाय सीधे पॉइंट ऑफ लॉ यानी मुद्दों पर बात करें। चौथा लेसन, अनशेकेबल पेशेंस। शुरुआती दौर में मुंबई के कोर्ट के बार में अन्य वकील बाबा साहब के साथ बैठने से कतराते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने अपमान को अपनी ताकत बनाया और हर चुनौती का सामना धैर्य से किया। क्या सीख सकते हैं? कोर्ट रूम में कई बार स्थितियां आपके खिलाफ होंगी। विरोधी वकील आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। जज आपकी बात से असहमत दिखेगा। ऐसे समय में आपका धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। ठंडे दिमाग से सही कानूनी दांवपेच खेले जा सकते हैं। 5वां लेसन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। डॉक्टर अंबेडकर के पास अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी। पढ़ने में आता है कि लगभग उनके पास 50,000 से ज्यादा किताबें थी। वे दुनिया के सबसे पढ़े लिखे कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे। वे कानून के साथ साथ अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, इन सब के ज्ञाता थे। क्या सीख सकते हैं? कानून कभी स्थिर नहीं रहता, यह बदलता रहता है। एक अच्छा वकील वही है जो जीवन भर एक छात्र बना रहे। नए अमेंडमेंट्स, नए फैसलों, बदलती कानून की धाराओं, इन सब का अध्ययन लगातार करता रहे। आपको अन्य वकीलों की भीड़ से अलग और सफल बनना है तो इन नियमों को अपनाना होगा। आइए दोस्तों,
आपको आंबेडकर साहब के जीवन का एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ा केस भी आज समझा दूं, जिसने उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट और पूरे देश में एक असाधारण और प्रखर वकील के रूप में स्थापित कर दिया। मामले को जेधे जावलकर मानहानि मुकदमे के नाम से जाना जाता है। 1926 का यह केस है। आइए आपको केस की पृष्ठभूमि में लिए चलूं। दिनकर राव जावलकर ने देशाचे दुश्मन नाम से एक किताब लिख दी। केशव राव जेधे उसके प्रकाशक थे। इस किताब में उन्होंने तर्क दिया था कि कुछ रूढ़िवादी ताकतों ने बहुजन समाज और वंचितों को शिक्षा और अधिकारों से दूर रखकर देश का नुकसान किया है। इस किताब के आते ही एक खेमे में खलबली मच गई। बाल गंगाधर तिलक के बेटों और उनके समर्थकों ने जेधे और जावलकर के खिलाफ अदालत में आपराधिक मानहानि क्रिमिनल लाइबल का मुकदमा दायर कर दिया। निचली अदालत ने बिना बाबा साहब के तर्कों को गहराई से सुने जेधे और जावलकर को दोषी करार दे दिया। उन्हें जेल की सजा सुना दी। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे सेशन कोर्ट में अपील की गई, जहां बाबा साहब ने कमान संभाली। विरोधी पक्ष के वकालत के दिग्गजों को पूरा भरोसा था कि वे केस जीत जाएंगे, क्योंकि माहौल पूरी तरह उनके पक्ष में था। लेकिन जब डॉक्टर आंबेडकर ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने केस का पूरा रुख ही बदल दिया। उन्होंने कोर्ट के सामने 3 ऐतिहासिक तर्क रखे, जो आज भी वकालत के छात्रों के लिए मिसाल हैं। पहला, क्रिटिसिज्म इज नॉट लाइबल। बाबा साहब ने जज के सामने दृढ़ता से कहा कि किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्य यानी पब्लिक कंडक्ट, उसके विचार या उसकी राजनीतिक सामाजिक नीतियों की आलोचना करना और बात है, और किसी पर व्यक्तिगत कीचड़ उछालना, डिफेमेशन करना बिल्कुल अलग बात है। उन्होंने तर्कों से साबित किया कि इस किताब में किसी व्यक्ति के चरित्र पर हमला नहीं किया गया, बल्कि समाज में व्याप्त असमानता पर चोट की गई है। तर्क नंबर दूसरा, उन्होंने कानून की बारीकियों को सामने रखते हुए कहा कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, उसके विचारों की समीक्षा या आलोचना को उनके वंशजों या समर्थकों की व्यक्तिगत मानहानि नहीं माना जा सकता, जब तक कि उससे जीवित व्यक्तियों की साख को सीधा नुकसान न पहुंचता हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात के रूप में उन्होंने जज को ब्रिटिश कानूनों का हवाला देते हुए समझाया कि समाज के वंचित तबके को अपने साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय पर लिखने या बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर उन्हें रोका गया तो यह राइट टू एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों के लिए पुरानी व्यवस्था पर उंगली उठाना अपराध कैसे हो सकता है। बाबा साहब के इन तर्कों के सामने ब्रिटिश जज दंग रह गए। विरोधी वकीलों के पास बाबा साहब के लीगल साइटेशंस का कोई जवाब नहीं था। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। जेधे और जावलकर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दोस्तों, इस मामले से हम सीख सकते हैं कि डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी वकालत के शुरुआती दिनों में ही उन नियमों को जिया जिनकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की। जब पूरी दुनिया आपके क्लाइंट के खिलाफ खड़ी हो, तब भी एक सच्चे वकील को केवल कानून और न्याय के प्रति वफादार रहना चाहिए। विरोधी पक्ष अदालत में भावनाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा का वास्ता दे रहा था, लेकिन बाबा साहब ने भावनाओं को कानून की धाराओं और तर्कों से परास्त कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत ने रातों रात बॉम्बे साहब को भारत भर में प्रसिद्ध कर दिया। साथ ही उन्हें बॉम्बे का सबसे भरोसेमंद और निडर बैरिस्टर बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई और बड़े केसेस लड़े, जिसमें उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई और अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखवा दिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि बाबा साहब के जीवन से कुछ ऐसी बातें मैं आज आपको बताने में सक्षम हुआ होऊंगा जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा या इस तरीके से तो नहीं समझा होगा। क्या उनके जीवन से जुड़ी किसी और घटना के बारे में आप जानना चाहते हैं, या कुछ केसेस के बारे में जानना चाहते हैं जो उन्होंने लड़े, और क्या कुछ तर्क उन्होंने उस केस में दिया? जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए, और यह भी बताइए कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, कमेंट तो करना ही है। और अगर आप हमारे किसी कोर्स में आना चाहते हैं तो विधिक शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।